नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कैमरा 1999। आज उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में आने वाला समय ही बता पाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो जिसने कम मेहनत न की हो। सभी प्रत्याशी लगातार मेहनत करके लगातार इस प्रयास में रहे हैं कि वह अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका भी योगदान उसमें शामिल हो सके। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM सभी राजनीतिक दल लगातार मेहनत करते हुए लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से वह सरकार बनाएं अथवा सरकार बनाने में सहायक हो सकें, क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे सहयोगी दल हैं इनकी काफ़ी महत्वता मानी जाती है। क्योंकि जब तक इन लोगों को सीटें मजबूत नहीं होती हैं, अगर मान के चलिए कोई बड़ा दल है और वह कुछ सीटों से सरकार नहीं बना पा रहा, तो ऐसे छोटे दल उनके लिए काफ़ी सहयोगी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी तक चुनाव चल रहा है वहाँ पर काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक माहौल दिख रहा है वो राजनीतिक माहौल अभी तक सबसे ज़्यादा जो लड़ाई में दिख रहा है वो सपा बनाम भाजपा का दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बार कांटे की टक्कर है। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी गौर करने वाली है कि लहर किसी भी पार्टी की नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक लहर किसी की नहीं है। और जहाँ तक जो अभी तक हम लोगों की रिपोर्टिंग का अनुमान है वो अनुमान ये है कि इस बार तमाम जातिगत जो भी समीकरण होते हैं वो ध्वस्त होने जा रहे हैं। जनता काफ़ी अवेयर हो चुकी है और जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से विकास को वो वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये होता है कि तमाम राजनीतिक दल जातिगत समीकरण साधते हुए जिन जातियों की बहुलता उस क्षेत्र में होती थी वहाँ के ही उस जाति के एक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना देते थे, जिसके कारण से एक पक्षीय वोट मिलने से वह प्रत्याशी जीत जाता था और कहीं ना कहीं उससे क्षेत्र का विकास बाधित होता था। लेकिन इस बार जो आम जनता की राय है, जिस तरह से आम जनता ने अपनी तैयारियां की हैं, वो तैयारियां इस तरह से हैं कि वह सीधे सीधे ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, सीधे उन मुद्दों पे चोट देने जा रहे हैं जिन मुद्दों की सबसे ज़्यादा समाज में आवश्यकता है, जैसे कि विकास की आवश्यकता है, जैसे कि तमाम रोजगार परक चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसे में जो एक सबसे बड़ी बात आती है, वहीं अगर बात करें राजनीतिक दलों को तो कांग्रेस जो अभी तक हाशिए पर थी उसने भी एक अच्छा कमबैक किया है और लगातार मेहनत करके उनके प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने में सफल साबित हुए। कुल मिला के इन तीनों राजनीतिक दलों के बाद अगर प्रदेश की राजनीति में हम चौथे दल की बात करें यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो इस बार सबसे ज़्यादा चीज़ चर्चा में रही है वो चर्चा में रही है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का चयन इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का चयन किया है वह कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ाने वाला है। क्योंकि अभी तक जिस भी क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, इनके प्रत्याशी ने उस क्षेत्र में साइलेंट वोट साधने का काम किया है। जी हाँ, साइलेंट वोटर्स के बीच में बहुजन समाज पार्टी के लोगों की पकड़ अच्छी है और कहीं ना कहीं भविष्य में बहुजन समाज पार्टी का ये वोट एक निर्णायक भी साबित होगा। और जो अभी तक फाइट दिख रही थी वो फाइट कहीं ना कहीं अब तीन पार्टियों के बीच में बनती जा रही है। अब इसमें अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी प्रथम रहेगी, कौन सी द्वितीय रहेगी, कौन सी तृतीय रहेगी, क्योंकि यह कहना जाहिर सी बात है अभी गलत होगा। क्योंकि जिस तरह से इस बार फाइट देखने को मिली है, जिस तरह से इस बार राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां देखने को मिली, जिस तरह से इस बार राजनेताओं की बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा पत्र देखने को मिले, ऐसे में जनता किसका रुख करेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम आपको एक बात और भी बताते हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो घर से वोट डालने ही नहीं निकलते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। उनको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अगर वो मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उससे जिस भी राजनीतिक दल को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए वो सहायक होंगे, राष्ट्र के लिए सहायक होंगे, देश के लिए सहायक होंगे। वोटिंग परसेंटेज अच्छा बढ़ेगा तो आपका जो प्रत्याशी है, जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। तो ऐसे में द कैमरा 1999 की पूरी टीम अपील करती है कि जो लोग भी मतदान करने के काबिल हैं, जो इनका मत आ चुका है, वो जाके अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि दुनिया में इसे भी एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। आप अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानिए, क्योंकि ये एकमात्र उंगली सरकार बदलने में और सरकार को डामाडोल करने में सक्षम साबित होती है। कुल मिलाकर हमारा जो अभी तक बाराबंकी जनपद का जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जिस प्रकार से वापसी की थी वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थी। लेकिन इस बार के चुनाव
फिर कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति करने वाले हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियाँ फेल हो रही। ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनके बारे में ये तक तय नहीं था कि उन्हें चुनाव निशान किसी पार्टी का मिलेगा, वो टिकट लेकर आए। और ऐसा नहीं है, वो अच्छी फाइट दे रहे हैं, अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिला के इस बार ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है कि किसकी लहर है, कौन जीत रहा है, कौन कितनी सीटें पा रहा है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि इस बार के चुनाव यानी कि विधानसभा 2022 के जो ये चुनाव हैं, ये चुनाव काफ़ी रोचक होने जा रहे हैं और इसके जो भी परिणाम आएंगे वो काफ़ी अप्रत्याशित आएंगे। और जिले की तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप सभी लोग द कैमरा 1999 के सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब पेज को जरूर फॉलो करते रहें। धन्यवाद।